साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, सभी को, जन जन को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, वैसे तो हमें पता है काफ़ी भारतवर्ष में सभी संघर्ष कर रहे हैं और करना भी चाहिए, पर कोटेशन ऑफ इंडिया जो होता है वो हमारे लिए अहम होता है। हम स्वयं किस तरीके बनाए और किस तरीके से हमें जब अधिकारी चाहे जब ही सेवा मुक्त कर दिया जाता है। न कोई आर्थिक सहायता होती है, न कोई किसी प्रकार का जिंदगी भर का कोई ऐसा अवस्था नहीं है जो हम बोझ बन जाते हैं। तो हमें कम से कम जब निकालते हैं 5, 10, 15 साल में कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख कुछ आर्थिक सहायता दिया जाए, हर महीने दिया जाए या हर साल दिया जाए। ये कोई एक विधेयक लाना मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है भारत सरकार के लिए। हमारी ज़िंदगी की दुख की गाथा है ये। अब जब हमें जिला अधिकारी 2 सेकंड में ये कह देता है कल से मत आना, निकाल दिया, तेग भी आवाज़ उठाए तो भी निकाल दिया जाता है, तो ये एक बहुत ही दुखदाई बात है। तो जब किसी जवान को 5, 10, 15 साल में निकाल दिया जाता है तो उसको घर परिवार का बोझ बन जाता है। कुछ ना कुछ उसको आर्थिक सहायता हर महीने या हर साल देने का अभ्यास करें, कष्ट करें, विधेयक लाए। और ये हम बार बार लिख रहे हैं। अहम समस्या स्वयं एक शब्द की है और जवानों को बार बार नई भर्ती करे, ये भी एक दुखदाई बात है। नई भर्ती बार बार पूरे भारत में चल रहा है। पुराने वाले को निकाल दिया, सेवा मुक्त कर दिया जाता है, नए को भर्ती कर लिया जाता है। 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए हरियाणा में लेकर भर्ती हुआ है, जबकि ये एक ऐसा संस्था थी जिसमें मजदूर, रक्षा वाले, बेकार आदमी, मेरे जैसे ठल्ले निखट्टे सब इसमें भरते थे, बुला कर ले जाते थे। और आज क्रांतिकारी आई है, अब 5 लाख रुपए देने पर भर्ती होता है। तो साथियों, ये बड़ी दुख की गाथा है और ये वीडियो हमारी कट जाती है तो क्षमा चाहता हूँ। पहले बताया, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों, कोटेशन ऑफ इंडिया ये आपको ज़रूर देखना चाहिए और इसमें थोड़ा भाग भी बनाया है आपके अगर ध्यान में आ जाए। पहला भाग है, ब्रिटिश सरकार ने 200 साल पुराने सभी कानून आज भी इस संस्था नगर सैनिक होमगार्ड में लागू है, जबकि हमारे माननीय गृहमंत्री ने ये कहा था अंग्रेजों का कोई कानून नहीं रहेगा। और हमारी ऐसी संस्था है, इनमें सभी अंग्रेजों के कानून हैं, सिर्फ नया पुराना किया है, जैसे 11 मार्च 1947, लेकिन वो मार्च तारीख है वो अंग्रेजों की है और सन हमारे हिंदुस्तान का लगा दिया। बस इतना अंतर हुआ है, बाकी सभी कानून वो अंग्रेजों के तर्ज पर है। साथियों, दूसरा भाग है 1945 से 1946, 1945 से 1950 तक, ये दूसरा भाग है भारत का संविधान, जो इसमें नगर सैनिक और होमगार्ड जवानों को, गृह रक्षक जवानों को एक स्वयंसेवक बनाया गया है, स्वैच्छिक संगठन बनाया गया है। संविधान के अंदर संविधान से वंचित रखा गया है। और तीसरा 1951 चुनाव 51-52 में हुआ, परंतु चुनावों से पहले माननीय केंद्र सरकार कहो या भारत सरकार का कहो, उसने चुनाव 51 से पहले भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया। बहुत भारी दुखदाई बात है और ये सब बात माननीय भारतीय जनता पार्टी
माननीय राज्यसभा सांसद श्री सुधांशु जी को ज़्यादा ज्ञान है इन बातों का, और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। हमने बार बार लिखा है, और अब ये लिख के कभी समय हमारा लगा तो हम भारत सरकार को ये जो बात बोल रहे हैं ये सब लिख के देंगे। हमें बड़ी दुख की गाथा है, अगर हमें ये दो है, अभी 2 भाग बताया, और तीसरा भाग है 1951-52 से लेकर 1962 कहो या 1965 कहो, तो ये 62 तक तो हम ज़रूर ये आपको पहला इसमें देंगे, जो अभी हम ज्ञापन भारत सरकार को देंगे इसमें 62 तक। और ये भाग छोटे छोटे भाग हैं, जिनको एक हिंट देना है सरकार को, वैसे पता है लेकिन फिर भी हम सोशल मीडिया से उनसे देंगे। और कार्रवाई का अध्यक्ष कुमारी पार्वती तेता को कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई किया जाए और बैठ कर डिस्कस भी किया जाए। एक कमेटी बनाई जाएगी, कम से कम उसमें 3 या 5 लोग होंगे, और जो उसका इच्छुक है तो आ भी सकता है, उसको डेट बताई जाएगी, और 2 रात 2 दिन मीटिंग ज़रूर चलेगी दिल्ली में। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, अभी आज हम आपको एक्ट 1950 अधिनियम, और ये हम चाहते भी हैं 1945-46 से 1950 तक इनके बारे में कुछ बताना भी चाह रहे हैं। कुछ अंग्रेज़ों के बारे में बताना चाह रहे हैं। प्रादेशिक सेना एवं टेरिटोरियल आर्मी, इसका अर्थ क्या है, ये अंग्रेजी को समय कब बना और आज़ाद भारत में संविधान में कब शामिल किया, इसकी भी आपको ध्यान सुनना पड़ेगा, ध्यान से। और हमारे जैसे IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा संविधान में गैर संवैधानिक कैसे बनाया गया, तो ये बहुत सी बात है, और इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक भी सुनने की कष्ट करें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 संख्या 43 दिनांक 12 मई 1950, इसको बहुत अच्छी तरह पूरा पढ़ेंगे, पूरा सरकार को देंगे, संकलन करके भेजेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 संख्या 43 1950 संख्या 43 दिनांक 12 मई 1950। विधायी विभाग, इसका मतलब आप समझ रहे होगे, विधायी विभाग जो हटा दिए गए हैं या सेवा मुक्त कर दिए गए हैं। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लोक प्रतिनिधित्व 1950 का 43वां, और साथ ही उसके साथ साथ अनुच्छेद 11 भी देख लिया जाए। ये सब अलग अलग टाइप करके लिख के भारत सरकार को दिया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अधिनियम संख्या 43 17 जुलाई 1951, और ये जो भी हमने बोला है ये सभी बहुत आराम से लिखकर माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को ये भेजना है, ताकि हमें संशय शब्द, और जैसे हमें निकाल दिया जाता है 5-10 साल में और बार बार भर्ती किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। भर्ती में भी, हर चीज़ में, इस संस्था में बगैर भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। और वो करते हैं जिसकी साल में 140 दिन ड्यूटी दिया जाता है, हफ्ते में 2-2 दिन की छुट्टी है। तो साथियों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 संविधान द्वारा अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, और चुनावों से पहले संविधान पहला संशोधन पेश किया गया 10 मई 1951। संविधान प्रथम संशोधन दिनांक 18 जून 1951 में लागू हुआ। अनुच्छेद 19(1) 19(1) C) अनुच्छेद
14 और 21, अनुच्छेद 14 व 21। भारत का प्रथम चुनाव कब हुआ? 25 अक्टूबर 1951 से दिनांक 21 फरवरी 1952 तक। हो सकता है हमारी कोई गलती हो, लेकिन हमें जो सूत्रों द्वारा मालूम हुआ है वो ये है। हम तो भारत सरकार को ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इस संस्था को लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र दिवस का क्या लाभ मिला? सबसे पहले हमारा यही सवाल है कि हमें आज़ाद भारत का ये सब हम लिख के देंगे, जो हम पॉइंट बोल रहे हैं ये लिख के भी देने हैं, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ? होमगार्ड गिरे रक्षक बल, नगर सैनिक को लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, मानवाधिकार अनेक इत्यादि सुविधा लागू नहीं है, जो हम अनुच्छेद के हिसाब से बताएंगे। 1950 अधिनियम, 1961, 1962, 1965 तक केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेदों महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ माननीय संसद द्वारा बार बार संशोधन किया गया, बार बार शक्तियाँ लगाकर संशोधन किया गया। ब्रिटिश सरकार के काले कानून, चार्टर 1816, 1833, 1945 इत्यादि में सब कुछ सारे चार्टर आ लिए जो भी है। IPC 1860 का 45वां CRPC क्रिमिनल, तो इत्यादि, ये भी इत्यादि में। सैन्य किसे कहते हैं? 1908, सैन्य का मतलब है 1908, 1911, 1917, 1918, इसमें प्रथम विश्व युद्ध भी आ लिया, एवं 1937 एवं 1939 और 1940। तो ये सन आपको बताए हैं हमें। प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध भी इसी में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय 1919, 1952, 1928 ILO, इस संस्था को शक्तियाँ लगाया गया है, जबकि ये संस्था सैन्य है, टर्निंग हैंड है और टर्निंग किया जाता है। तो साथियों, ये हमने आपसे बात बताई। हम संघर्ष चालू रखेंगे। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987। और जुड़ने के लिए आपसे हाथ जोड़ कर अपील, ज़्यादा से ज़्यादा इस संघर्ष में शामिल हो। मोबाइल नंबर 9996318889। कार्यवाहक कुमारी पार्वती तेता के मोबाइल नंबर 9399806564। आपको पहले भी नंबर भेज रखे हैं, सुरेश कुमार के बताएंगे, अभी याद नहीं है पर वो बता देंगे हम। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।